हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं सभी हाउसवाइफ को पेटीकोट से पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। देखिए, अलग अलग लेवल के ऑप्शन होते हैं। जैसे आप जहाँ रहते हो उस तरह के ऑप्शन अगर आपको मिल जाते हैं तो पैसे कमाने बहुत आसान हो जाते हैं। और मैंने पैसे कमाना क्यों शुरू किया आज आपको वो भी बताऊँगी। क्योंकि देखिए, मेरे पास तो मशीन भी नहीं थी, पहले कुछ नहीं था, ना ही मैंने कुछ सीख रखा था। तो मैंने क्यों शुरू किया, कैसे किया, आपको वो भी बताऊंगी। आपको अगर ये पता चले कि हम बहुत छोटे लेवल से कैसे कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है और काम करने में, आगे बढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप पेटीकोट का बिजनेस कर सकते हैं। मात्र इसके लिए आपको अपनी सिलाई मशीन की ज़रूरत है। और देखिए, सिलाई मशीन लगभग हर घर में ही होती है। तो सिलाई मशीन की तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी, कैंची की भी पड़ेगी। तो आप पेटीकोट का बिजनेस कर सकते हैं। जितना आप बनाना चाहो बना सकते हो, जितना आप सेल करना चाहो कर सकते हो। और इसमें अच्छा खासा मार्जिन होता है। पेटीकोट का कपड़ा भी सस्ता होता है। तो फ्रेंड, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज बारिश का मौसम बना हुआ है पर अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो आज है शनिवार, मैंने एकदम से डीप क्लीनिंग की है। क्योंकि देखो, रोज़ रोज़ तो ऐसे हो नहीं पाता है। क्योंकि मैं सिलाई भी करती हूँ तो मुझे उसका भी टाइम देना पड़ता है घर के कामों से फ्री होकर। तो आज शनिवार है और मेरे पास एक जो सूट है कटिंग के लिए, उसमें ना बहुत ज़्यादा कान है, बहुत तिरछापन है। तो मैंने वो अभी तक काटा नहीं है। मैंने कस्टमर को फ़ोन करके बुलाया है कि आप आओ, इस कपड़े को देखो और फिर बताओ कि मैं इसको काटूँ, बनाऊँ कि ना करूँ। क्योंकि देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी और का काम करते हैं ना तो उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार वो हम पे ब्लेम कर देते हैं कि आपने गलत किया होगा, वगैरह वगैरह होता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो इसीलिए मैंने वो सूट फिर नहीं काटा था जो कल आपको दिखाया था। तो अभी वो सूट भी मुझे करना है। आज है शनिवार, जो कस्टमर है वो आएंगी, मैं उनको दिखाऊंगी और वो बताएंगे जो मैं वैसा ही करूँगी। तो बच्चों की जो ड्रेस है वो भी मैं आज ही धुल के रख दूँगी। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, मंडे तक सूखी जाएगी। आज शनिवार है तो हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं और उनकी दो तरह की ड्रेस होती हैं। शनिवार की अलग होती है और बाकी डेज़ की अलग होती हैं। सो फ्रेंड, देखिए, इस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हमें सिलाई नहीं आती है। मैंने स्क्रंचीज़ का भी बताया, बैग का भी बताया। तो देखिए, ऑनलाइन भी सेल हो जाती हैं चीज़ें, ऑफलाइन भी। अगर हमारे आसपास का एरिया अच्छा हो ना, एक दूसरे की हेल्प करने का हो, मान लीजिए कि जैसे हमने कोई भी चीज़ बनाई, अगर वो फटाफट सेल हो जाए, आप लोग की चीज़ें लोग खरीद लें, तो इसका मतलब हमारी एक तरीके से हेल्प हो जाती है और हैंडमेड काम को बढ़ावा मिलता है। लेकिन कुछ लोग आसपास के जो ऐसे होते हैं कि वो जानबूझ के हमारी चीज़ों को नहीं खरीदते हैं कि कहीं हमारा काम ना चल जाए, कहीं हमें तरक्की ना मिल जाए। देखिए, ये ज़माने की रीत है कि कोई किसी को आगे नहीं बढ़ते देखता है। ऐसा हर जगह होता है, चाहे कहीं भी चले जाओ। अब मेरे ही आसपास का देख लो, मैं इसी मोहल्ले की टेलर हूँ सच बताऊँ। लेकिन मुझे इस मोहल्ले के लोग नहीं आते हैं सिलवाने के लिए, मेरा बोर्ड भी बाहर है। और आसपास के जो गांव है ना, जो बाजार करने के लिए इधर आते हैं, जान पहचान के लोग हैं, वो मेरे पास आते हैं। और वो आते इसलिए हैं कि थोड़ा रेट कम पड़ जाता है। तो गाँव के लोग सोचते हैं बाजार में 400 रुपये देना है, तो मेरे घर आके अगर उनका 250 में सूट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। सामने वाला, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, मोहल्ले का हो या रिलेटिव हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे एक कदम आगे बढ़ो। तो वो हमेशा अपने हाथ पीछे खींचते हैं। तो बहुत सारी बहनों ने कहा कि दीदी, इस करंची हमारी लोकल में नहीं बिच रही है। तो देखिए, इस करंची मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ, एक तो इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, लागत कम है। फैब्रिक चाहे जो ले लो और आप अपने हिसाब से उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा बचत अच्छी हो जाती है, कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, ज़्यादा लागत नुकसान नहीं है। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से सेल हो जाती हैं। इस करंची क्या है, हमारे आसपास दुकान होती हैं जो कॉस्मेटिक की, जो भी, तो वहाँ ये सेल हो जाती हैं। लेकिन बात वही आती है कि आसपास के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी आप भी जानते हो कि इस करंची का बहुत ट्रेंड है, बहुत सेल होती हैं, सब जानते हो, आप भी खरीदते हो, मैं भी खरीदती हूँ। लोग कितना ऑनलाइन खरीदते हैं सामान, लेकिन जब वही सामान हम लोकल में बेचते हैं बना करके तो लोग बड़ो नखड़े करते हैं, लोगों के बहुत नखड़े होते हैं। ये मैं भी जानती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक नया काम बताऊँ। देखिए, ये काम मेरे यहाँ इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में हैं, यहाँ पे सब लोग सूट पहनते हैं। मैं ही कभी कभार साड़ी पहन लेती हूँ, या लोग शादियों में साड़ी पहन लेते हैं तो वो रेडी टू वेयर वाली साड़ी पहनते हैं। तो आजकल लोग ज़्यादा फैशनेबल हो गए हैं। पर हमारे एमपी में, आपके यूपी में या आपके बिहार में बिना साड़ी के तो कोई लेडीज़ रह ही नहीं सकती है। तो जो पेटीकोट और ब्लाउज़ है
हम इंडियन की एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, यही पहचान है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये सब नहीं चलता है, यहाँ पे पंजाबी होते हैं, मुस्लिम होते हैं, तो यहाँ साड़ी का कोई ट्रेंड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर पेटीकोट ब्लाउज़ नहीं चलते हैं, ना ही साड़ी चलती है। तो मुझे अगर अच्छी साड़ी कोई चाहिए होती है तो या तो मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, मैं यहाँ ब्लाउज़ बनाने किसी को भी नहीं आते हैं। अगर किसी को ब्लाउज़ चाहिए है तो वो जम्मू जाते हैं, क्योंकि जम्मू में अच्छे अच्छे बड़े बड़े बुटीक हैं, तो वहाँ उनके ब्लाउज़ रेडी हो जाते हैं। भले 1000-1500 लगते हैं, लेकिन जम्मू में ही बनते हैं। और यहाँ कोई ब्लाउज़ बनाता नहीं है, पहनता नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ ब्लाउज़ भी बनते हैं। पर जो मुझसे जुड़े हैं कुछ कुछ लोग, वो जानते हैं कि मैं ब्लाउज़ भी बना लेती हूँ। तो जो जानते हैं मैं उनके बना देती हूँ और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि साल में मुश्किल से मैं 2-4 ही ब्लाउज़ बनाती होंगी। तो फ्रेंड कपड़े धुल लिए हैं मैंने, और बच्चों के पेपर चल रहे थे और एक भी गैप नहीं था, हर दिन लगातार पेपर थे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था बच्चों पे पढ़ाई का। तो आज से बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, तो मैं बच्चों को लेकर के थोड़ी देर सो गई थी। मैं भी कपड़े धुलते धुलते थक गई थी। आज बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की है, जो पूरा बेड के नीचे एक एक जाला पंखा सब साफ़ किया, घर को धो डाला। मैंने सोचा आज सिलाई नहीं है, कटिंग नहीं है, तो यही काम निपटा लेती हूँ। सो फ्रेंड सो के तो फ्री हो गई हूँ, लाइट आइट चली गई, बच्चे सो रहे हैं अभी भी। बच्चे उठ जाएं इससे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। आई थी वो लेडीज़, तो उन्होंने बोला है कि दीदी आप कुछ मत करो, लंबाई कम है तो आप कट वर्क लगा दो नीचे, और बाजू के लिए कपड़ा नहीं निकल रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं दुपट्टा लाऊंगी, मेरे दुपट्टे की बाजू बना देना। पता है क्या है, जो मेरे ग्राहक हैं इनकी सूट की दुकान है, कपड़ों की। दरअसल इनकी चश्मों की दुकान है, लेंस लगते हैं चश्मों में, लेकिन साथ साथ में ये लेडीज़ सूट भी रखते हैं। अब देखिए क्या है कि आज के ज़माने में हर चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा हो गई हैं, तो ऑफलाइन चीज़ों का ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म सा हो रहा है। जैसे हम सब ऑनलाइन सूट खरीदते हैं जो भी, तो इनकी दुकान है, तो उसी दुकान में इन्होंने एक कॉर्नर में ये सूट भी रखे हैं। तो जो भी ग्राहक आती हैं लेडीज़ या जेंट्स, तो चश्मे के लेंस के साथ साथ वो उनके सूट भी उनकी नज़र में आ जाते हैं, तो वो लोग खरीदते हैं। तो ये जो सूट है बोल रही थी इसमें तिरछापन था, तो मैंने सोचा कि ये सेल नहीं हो रहा है तो मैं बनवा लेती हूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए आप, अगर आपके कपड़े में कमी थी तो आप मुझे पहले बता देते, तो फिर मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। अब जब मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैंने आपको बुलाया है, तब आपने मुझे बताया है। आप मुझे पहले बता देती तो मैं आपको बिना बुलाए ही इसका सोल्यूशन ढूंढ लेती। तो इसमें बाजू का कपड़ा नहीं निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा मैं दुपट्टा ले आऊँगी, और मुझे पता था कि इसमें कपड़ा कम है। तो अब बस इसको, इसमें इतना जो इसका घेरा है ना, उल्टा भाग रहा है, मतलब सीधा नहीं आ रहा है। तो इसका घेरा जो है वो घूमेगा चाहे मैं कुछ भी करूं। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें चाक मत बनाना, खुले चाक मत रखना, साइड से बिल्कुल बंद कर देना। और इसकी जो चेस्ट है वो 48 है, तो इसीलिए ये बहुत हैवी भी होता है। और इसमें बाजू भी अगर बनेगी भी, बिना इतनी सी बन रही थी इसकी बाजू, 5 इंच की बन रही थी, उसमें भी कपड़ा एक साइड से पूरा था, एक साइड से कम था। तो मैंने उनको दिखा दिया अच्छे से, उन्होंने बस, उनको पता था पर उनको मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं परेशान ना हूँ। तो इसीलिए ग्राहक तुक्का भी मारते हैं कि देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, उन्हें भी पता होता है। सो इस सूट को भी मुझे कंप्लीट करना है। इसका जो फ्रंट का पार्ट है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। सो इनकी अपनी सूट की दुकान है, और इनके मेरे पास 1-2 जोड़ी सूट रखे ही रहते हैं सिलने के लिए। तो ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे इस तरह के ग्राहक दिए हैं। मुझे क्या, मुझे काम चाहिए, काम के बदले पैसा चाहिए, काम आएगा तो मुझे सीखने मिलेगा। देखिए जब डिफ़िकल्ट कपड़ा या ख़राब कपड़ा, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा आता है, तो हम टेलर का ये फ़र्ज़ होता है कि हम अपने ग्राहक को खुश रखें, काम को अच्छे से करें, सोच समझ के करें, उनसे पूछ के, उनसे बता के करें, ताकि वो खुश हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं कि हाँ आप अपने ग्राहक को वैल्यू देते हो, उनको समझते हो। एक तरह से जब ग्राहक का कपड़ा ख़राब होता है तो वो भी परेशान होते हैं। अगर आप उनको सही सजेस्ट करते हैं, सही तरीके से ड्रेस बना के देते हैं, तो उनकी भी टेंशन कम होती है और आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। तो इसकी जो चेस्ट है वो 12 है, क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में है, तो मैं वैसे अलग अलग कट कर रही हूँ, फ्रंट का अलग, बैक का अलग, क्योंकि दोनों ही कपड़ों में बहुत ज़्यादा तिरछापन है। तो इसका जो गला है वो मैं रख रही हूँ कट वर्क वाला, जब मैं सिलूँगी तो आपको बताऊँगी। तो बहुत एक बहन पूछ रही हैं कि तीरा कितना लेना होता है, तो आर्म कितना लेना होता है। तो देखिए जितना आप तीरा लेती हैं, शोल्डर लेती हैं, शोल्डर को ही तीरा कहते हैं, तो जितना आप तीरा लेते हैं उतने ही आर्म लिया करो। अगर तीरे से कम आप आर्म ले लेते हो तो आपका जो गला है वो पीछे की तरफ जाएगा, सूट आपका चढ़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी देखिए हर कोई कटिंग स्टिचिंग अपने अपने हिसाब से करता है। बिल्कुल जो टेलर का काम है ऐसा है
कि जो कोई जैसे कंफर्टेबल समझता है वैसे कर सकता है। ये काम इसीलिए बहुत अच्छा होता है, लोग अपने अपने तरीके से इसे कर सकते हैं, बस हमें कपड़े अच्छे बनाने होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। तो ये कपड़ा इतना तिरछा था, आपके सामने बिछा है, आप देख लो, एक कॉर्नर ज़्यादा निकला है और एक कॉर्नर पे कपड़ा बिल्कुल कम है। तो मैं इसे थोड़ा ए शेप दूंगी। उन्होंने कहा है कि कपड़ा तिरछा है, आप इसे ए शेप देकर ड्रेस बना दो, कपड़ा मेरा वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये कपड़ा सेल ही नहीं होगा। तो वो बोल रही हैं कि मैं घर में इसको पहन डालूंगी। कपड़ा तो महंगा है, लेकिन देखिए चीज़ें अगर ख़राब हो जाती हैं कहीं ना कहीं से, तो उन्हें हम यूज़ किसी ना किसी तरीके से ला सकते हैं। तो इस तरह से आप आर्म का आधा नाप लेके सेंटर में ला करके गोलाई दें। पूरे में गोलाई नहीं देनी होती है, आधे का सेंटर निकाल के फिर गोलाई देनी होती है। तो ये मैं बैक पार्ट कट कर रही हूँ। इसका जो चेस्ट है वो 12 इंच रहेगा, क्योंकि 44 है। कमर इसकी रहे सॉरी, इसका जो चेस्ट है वो 48 रहेगा, इसकी जो कमर है वो 44 रहेगी, और जो इसका हिप्स है वो भी इसका 48 रहेगा। देखिए थोड़ा बोलने में ऊपर नीचे हो जाता है, जुबान लड़खड़ा जाती है, पर मैं हमेशा आपको सही ही बताती हूँ। तो जितना हमें हिप्स रखना होता है उतना ही हमें सूट का घेरा रखना होता है, ताकि वो घूमे भी ना, फोल्ड भी ना हो, चढ़े भी ना। तो जैसे मेरी हिप्स इसकी है 12, तो मैं इसका जो घेरा है वो भी 12 ही रखूँगी, और 2 इंच प्लस रहेगा फोल्डिंग के लिए। तो मैं इसको फोल्ड नहीं करूँगी, आप फोल्डिंग के लिए जहाँ तुरपन करनी होती है 1.5-2 इंच ज़रूर रखें। अब आप देखो इसमें इतना तिरछापन था, मिला मिला के बहुत मुश्किल से कटा है। देखो इतना कपड़ा बचा है पूरा बैक पार्ट से, अब बाजू कहाँ से निकालती मैं, इसीलिए मैंने ग्राहक को बुलाया था। इसमें तो शॉर्ट बाजू भी नहीं बनेगी, इतना कम कपड़ा है, क्योंकि ये जो मेरे ग्राहक हैं ये बहुत हेल्दी हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 48 इनकी चेस्ट है। अब ये है फ्रंट पार्ट, इसमें बहुत प्यारा वर्क है गले पर भी और घेरे पर भी। तो जितना कपड़ा चाहिए बिल्कुल उतना ही है, 1 इंच भी इसमें कम ज़्यादा नहीं है। अब आप देखो इसमें कितना झोल है, ये देखो नेक का जो झोल आ रहा है, अगर नेक मिलाओ तो घेरे पे झोल आ रहा है, घेरा मिलाओ तो नेक पे झोल आ रहा है। अब इसमें झोल आएगा तो जो इसका डिज़ाइन बना है वो कहाँ जाएगा, पूरा गला टेढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसमें चाक मत बनाओ, आप ए शेप दे के पूरा बंद कर दो, लॉक कर दो, तो इसका घेरा घूमेगा नहीं। लेकिन अगर मैं चाक बनाऊंगी तो इसका जो घेरा है वो घूमेगा ज़रूर। तो ये देखो आप, इस तरह के कपड़े हमें ऐसे संभालने पड़ते हैं। तो एक बहन का बार बार कमेंट आ रहा कि दीदी तीरा के हिसाब से हम आर्म कैसे लें। तो देखिए आपने बोला था कि 52 है चेस्ट, तो 52 के हिसाब से आप 7 इंच रख दीजिए तीरा और 7.5 इंच रख दीजिए आर्म, बहुत सही बनेगा। मैं बनाती रहती हूँ इसलिए मैं आपके साथ इस तरह बता रही हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि अगर 7 इंच तीरा है, 7-7.5 इंच आर्म है, तो आप पीछे का गला 3 इंच से 5 इंच तक रख सकते हो लंबा, ये कहने का मतलब था मेरा। लेकिन अगर आप 6 इंच से बड़ा गला रखते हो तो फिर आपको तीरा कम करना पड़ेगा, यानी कि आपको 6 इंच करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना डीप नेक बनाते हैं पीछे का, उतने हमारे जो तीरा है ना कंधे, वो कम हो जाते हैं। ये बताना चाहती थी मैं आपको, लेकिन आप बोल रही थी समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा आपको वीडियो में बताऊँ मैं। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी पेटीकोट का बिजनेस कैसे करें। देखिए पेटीकोट हर जगह चलता है, जहाँ साड़ियों का ट्रेंड है, MP UP बिहार सब जगह है, मेरे यहाँ छोड़कर बाकी हर जगह साड़ियों का ट्रेंड है, चलन है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप पेटीकोट बना के अपनी शॉप भी खोल सकते हो। पेटीकोट का कपड़ा सस्ता भी मिलता है, बनाना भी ईजी है, मशीन की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। देखिए जो पेटीकोट बनाने का है वो बिजनेस भी चलता है। गांव में जो बिजनेस वाले हैं ना, बड़े कपड़ा काट के भेजते हैं, गांव की लेडीज़ें बनाती हैं, 3 रुपये 4 रुपये का एक पेटीकोट बनाती हैं। तो वो कितनी मेहनत करती होंगी आप सोचिए, लेकिन उनकी स्पीड अच्छी होती है। एक दिन में वो 4 5 6, एक लेडीज़ ने कहा मैं एक दिन में 100 पेटीकोट बनाती हूँ, उसके हस्बैंड भी बनाते हैं, उनको कटा कटाया माल मिलता है, वो एक दिन में 100 बनाते हैं और पूरा परिवार उनका यही काम करता है। तो ऐसे गाँव होते हैं ना जहाँ कंपनियाँ काम देती हैं, किसी को काटने का देती हैं, किसी को सिलने का देती हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन हमारे गांव तक कई जगह कई बार काम नहीं पहुंच पाता है। तो आप इकट्ठा सस्ता कपड़ा खरीद लो और पेटीकोट कटिंग स्टिचिंग करके सेल करो, अपना इकट्ठा प्रोडक्ट बना के रखो। आप चाहो तो अपने लोकल की दुकानों में भी बेच सकते हो, आप चाहो तो ऑनलाइन भी बेच सकते हो। मीशो पे अकाउंट बनाना आजकल बहुत ईजी है, अपनी बिजनेस ID बनाओ और उस पर आप सेल करो, और जो खरीदने वाले होते हैं वो खुद आके ले जाते हैं, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। अगर रिटर्न होता है तो आपको वापस मिलेगा। तो देखिए आज के ज़माने में दोनों ही ऑप्शन है, ऑनलाइन के भी ऑफलाइन के भी। लेकिन अगर आप गांव से हैं तो यकीन मानिए आपका जो पेटीकोट का बिजनेस है वो चल जाएगा गांव में ही। अगर आप सिलाई करती हैं तो पेटीकोट भी बना बना के बेचो। अगर आप सिलाई नहीं करती हैं, आपके पास मशीन है और आपको कमाना है,
तो आप सिर्फ पेटीकोट बनाओ, बेचो। कटिंग स्टिचिंग इसकी बहुत ईजी होती है, आप एक बार करोगे तो आपको आ जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लो। देखिए बहुत सारी बहनें पेटीकोट बना रही हैं। प्रूफ के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको वीडियो भी दूंगी और सब कुछ बता दूंगी। मैंने देखा इसलिए मैं बता रही हूँ। तो पेटीकोट बनाना भी बहुत ईजी है। तो फ्रेंड, बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा जी आपने बहुत टाइम से पिज़्ज़ा नहीं मंगवाया है, तो मंगवा दिया था, बच्चों के पेपर पूरे हो गए हैं तो हमने पिज़्ज़ा मंगवाया, बच्चों ने खाया और बस बच्चों को बोला कि अब तुम रेस्ट करो। तो मैंने सूट भी कटिंग कर लिया है। मैंने कमाना क्यों शुरू किया, क्योंकि देखो मुझे बहुत ज़रूरत थी। महंगाई का ज़माना है, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड मेरे मजदूरी करते हैं, मैं बाहर किराए से रहती हूँ, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे सिलाई शुरू की, यूट्यूब शुरू किया। ज़रूरत देखिए सब कुछ करवा लेती है, लेकिन हमेशा मेहनत और ईमानदारी का काम ही कीजिए। भगवान हर कदम पे हमारे साथ होते हैं। देखिए मेहनत के काम में थोड़ी टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन सफलता हमारी कोई नहीं छीन सकता है। अच्छे के साथ भगवान हमेशा होते हैं। मेहनत बेशक होती है, पर देखिए ये जो है हमें बहुत सुख देती है, मेहनत के कमाए पैसे। तो बच्चे भी सो चुके हैं। बच्चों ने अपने छोटे छोटे इतने सारे नोट दिखाए, इतने क्यूट क्यूट।